तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों को, ये प्लास्टिक बॉक्स इज 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप। एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ है 1.5 मीटर, चौड़ाई है 1.25 मीटर और उसकी जो हाइट है या गहराई वो 65 सेंटीमीटर है। इट इज ओपन एट द टॉप, मतलब वो ऊपर से खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट डिटरमाइन द, हमने उसकी थिकनेस है उसको इग्नोर मार देते हैं, यानी थिकनेस को कुछ नहीं मानना है हमने उसकी। तो हमें नीचे दो क्वेश्चन है उनकी वैल्यू बतानी है। पहली है द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, हमें उस शीट की एरिया बतानी है। द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट, और कितनी कॉस्ट लगेगी उस सीट की ये बताना है आपको, जबकि जो सीट है वो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट है 20 रुपीज़। तो कैसे करेंगे बच्चों इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेटे जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करें हम तो ये देखें कि हमें गिवन क्या है। गिवन क्या है बच्चों हमारे को, एक तो हमको दे रखी है लेंथ बॉक्स की लेंथ देखिए, लेंथ ऑफ द बॉक्स कितनी है बच्चों 1.5 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट हमें दे रखी है विड्थ या विड्थ ऑफ द बॉक्स कितनी बेटा 1.25 मीटर। और क्या दे रखी है बच्चों डीपनेस यानी कि डेप्थ ऑफ द बॉक्स, ये हमारे पास 65 सेंटीमीटर या 0.65 मीटर, क्योंकि सारी यूनिट हमको सेम ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ हमारी मीटर में है, विड्थ हमारी मीटर में है, तो डेप्थ भी हमको मीटर में रखनी पड़ेगी, इसलिए हमने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। गिवन ये हो गया बच्चों। अब हमको निकालना है, फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना है बेटे एरिया ऑफ द शीट, ठीक है। जब भी क्वेश्चन करें बोर्ड में करें या क्लास में करें, गिवन लिखें पहले, फिर क्या फाइंड आउट करना है और लास्ट में सोल्यूशन, और उसके बाद हम करेंगे अब सोल्यूशन करने से पहले हम देखेंगे हमें गिवन क्या है। हमें लेंथ दे रखी है, विड्थ दे रखी है, डेप्थ दे रखी है बॉक्स की, हमको निकालना है बच्चों एरिया। अच्छा इसमें एक चीज़ और निकालनी है हमको, सेकंड क्या निकालनी है, फाइंड क्या करनी है हमको कॉस्ट ऑफ द सीट, क्या निकालनी है हमको कॉस्ट ऑफ द सीट, ये भी लिख लेंगे बच्चों। ये दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन में लेंथ है, विड्थ है और डेप्थ है, तो हमें निकालना है एरिया। तो एरिया ऑफ द सीट क्या हो जाएगा। अच्छा हम ये चीज़ देखें पहले इसकी फिगर समझ लेते हैं। फिगर क्या है बच्चों, प्लास्टिक का कोई बॉक्स है, तो बॉक्स होगा क्यूबॉइड के आकार का होगा, इस तरह से बॉक्स बना लेंगे बच्चों इसका, ठीक है। ये बॉक्स बना लिया हमने। इसकी हमारे पास लेंथ देखो कितनी दे रखी है 1.5 मीटर लेंथ हो गई, हाइट इसकी हो गई 5 मीटर और विड्थ हो गई इसकी 1.25। अब ये ऊपर से ओपन है यहाँ से, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें एरिया निकालना है। तो एरिया का हमें ये जो उसके फेस हैं, ये एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया बच्चों, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये, 5 फेस का हमें एरिया बताना है। तो कैसे निकालते हैं। अब हमको टोटल सरफेस एरिया से पता है आपको, क्यूबॉइड का क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का शेप पता हो गया बच्चों, या ऑफ, तो सरफेस एरिया पर क्यूबॉइड क्या होता है बच्चों 2 × LB + BH + HL, ये होता है ना, पढ़ा है हमने। तो 2 × LB + BH + HL हमको सरफेस एरिया पर क्यूबॉइड होता है। तो हमको ये हम जब बॉक्स में देखते हैं तो हमारे पास इसका जब एरिया, तो हमारे पास ये तो ओपन है ना ऊपर से, तो इसका एरिया तो काउंट होगा ही नहीं बच्चों इसमें, तो इसको हम करेंगे नेगलेक्ट। तो वो कैसे होगा, इसमें देखो हमें क्या एक तो लेंथ दे रखी है, एक ब्रेथ दे रखी है, यानी इसमें से हम एक लेंथ इंटू ब्रेथ को लेस कर देंगे, तो हमारा इसका जो बॉक्स है जो ऊपर से खुला उसका सरफेस एरिया आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, L की, B की और H की, और सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड निकाल लेते हैं। कैसे रखेंगे देखिए, 2 × लेंथ की वैल्यू दे रखी है 1.5, ब्रेथ है बच्चों हमारे पास 1.25 प्लस ब्रेथ है हमारे पास 1.25 और हाइट हमारे पास है 0.65, इसी तरह से हाइट 0.65, लेंथ कितनी हो गई वापस 1.5 माइनस 1.5 इंटू
1.25। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों हम। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू जब करेंगे मल्टीप्लाई 1.5 और 1.25 की, तुम्हारे पे आ जाएगा 1.875। ऐसे 1.25 और 0.065 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों हमारे पास 0.8125। ऐसे ही हम 0.65 की मल्टीप्लाई 1.5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 0.975। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 की 1.25 से, तुम्हारे पास आ जाएगा 1.875। ठीक है। अब इसको और कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों। तो इन सबको प्लस करेंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा ये 2 × 3.6625 माइनस 1.875। और कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 7.325 माइनस 1.875। और इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। जो सीट है उसका एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर। कितना 5.45। अब हमको निकालनी है कॉस्ट। कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, जितनी भी सीट का एरिया आया है उसको कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। तो कॉस्ट ऑफ द, पहले वाले को तो आंसर आ गया बच्चों हमारे जो हमने फाइंड करना था। अब सेकंड कॉस्ट ऑफ द सीट निकालेंगे। तो कॉस्ट ऑफ द रिक्वायर्ड सीट, कॉस्ट ऑफ द सीट कर लेते हैं इसको। कितना हो जाएगा 20 × 5.45 तो मल्टीप्लाई करेंगे 9 रुपीज़। ठीक है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 11.1 का बच्चों समझ में आया आपके। इस तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है बच्चों, द लेंथ ऑफ द ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 7.50 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर। हमको एक रूम की डायमेंशन दे रखी है जिसकी लेंथ है 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर। हमको बताना है कि इसको वाइट वॉश करने का कॉस्ट कितना आएगा, जबकि कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर का जो कॉस्ट है वो 7.50 है। तो एक बच्चों इसको सोल्यूशन करने से पहले वही चीज़ हम लिखेंगे। पहले गिवन क्या है हमारे पास, गिवन क्या है बच्चों हमारे पास, लेंथ दे रखी है हमको रूम की कितनी है 5 मीटर। हमको ब्रेथ दे रखी है बच्चों रूम की 4 मीटर और हाइट दे रखी है बच्चों रूम की 3 मीटर। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी हम रूम को वाइट वॉश करेंगे, मान लीजिए ये रूम है हमारे कुबेट के आकार का रूम है हमारे पास। ठीक है। जब हम इसको वाइट वॉश करेंगे तो हम वाइट वॉश चारों दीवारों पे करेंगे बच्चों और सीलिंग पे करेंगे ना। ये फ्लोर पे तो या फर्श पे तो होगी नहीं वाइट वॉश, क्योंकि फर्श में तो हम पेंट करते ही नहीं है। तो इन चारों दीवारों पे और सीलिंग पे करेंगे। तो हमें खाली इसका ही एरिया चाहिए, क्योंकि हमें कॉस्ट मीटर स्क्वायर में दे रखी है। मतलब हमें इन 1 2 3 4 5 फेस जो हैं उनका ही एरिया बताना है। तो सेम जैसे हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, हमको पता सरफेस एरिया ऑफ वर्ड क्या होता है बच्चों, 2 × LB + BH + HL होता है बच्चों। टोटल तो इतना होता है, लेकिन यदि हम इसमें से एक लेंथ और ब्रेथ को लेस कर दें, इसका एरिया ये लेंथ होती है बच्चों, ये ब्रेथ होती है, इसका एरिया हम लेस कर देंगे तो हमारे पास ये जो 5 फेस है इनका एरिया निकल के आ जाएगा। तो सारी वैल्यू जो भी है लेंथ की, ब्रेथ की और हाइट की हम इस फॉर्मूले में फिट कर देते हैं और हम इसका एरिया निकाल लेंगे इस रूम का। चलिए करते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, 2 लेंथ कितनी बच्चों 5 मीटर, और पास ब्रेथ कितनी है 4 मीटर। इसी तरह ब्रेस्ट कितनी है 4 मीटर और हाइट कितनी है बच्चों हमारे पास 3 मीटर। फिर हाइट कितनी है 3 मीटर और लेंथ कितनी है 5 मीटर। इसमें से लेस क्या करेंगे हम 5 × 4 लेंथ और ब्रेथ को, हाइट एक लेंथ और ब्रेथ हमका जो एरिया है या एक जो फेस है उसका एरिया हम लेस कर लेंगे। तो हमारे पास जो रूम बाकी बचा रूम है जिसमें हमको पेंट करना है उसका एरिया निकल के आ जाएगा। कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों इसको। कितना हो गया 20, 12 और 15 - 20, ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास 47 - 20, और ये हो गया बच्चों हमारे पास 94 - 20, यानी कि 74 मीटर स्क्वायर हमारे पास उस रूम का एरिया आ गया। अब हमको बताना है कि कॉस्ट यदि है 7.5 रुपये हो पेंट करने की, वाइट वॉश करने की, तो कितना रुपीज़ बनेंगे
टोटल रूम को वाइट वॉश करने में। तो कैसे करेंगे बच्चों, वाइट वॉश की कॉस्ट निकालनी है। तो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस्ट कितनी, 7 रुपीज़ 50 पैसा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 74 से। तो जितना मल्टीप्लाई कर 555 रुपीज़, ये हमारी कॉस्ट निकल के आएगी वाइट वॉश करने की इस रूम को। समझ में आया बच्चों, कुछ नहीं करा मैंने। इसके जो 5 फेस थे, क्योंकि हम जो है पेंट करेंगे खाली सीलिंग पर, 4 वॉल्स पे करेंगे हम, तो उनका एरिया निकाल लिया हमने और जितनी कॉस्ट दे रखी थी उससे मल्टीप्लाई कर लिया। तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश थी वो निकल के आ गई 555 रुपये। ठीक है, चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर करते हैं थर्ड इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिखा है बच्चों हमको, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज़ ए पेरीमीटर 250 if the cost of painting the 4 walls at the rate of 10 rupees per meter square is 50,000, find the height of the hall। हमको क्या करना है कि हमको हाइट बतानी है हॉल की, और हमको एक तो पेरीमीटर दे रखा है रूम का, और हमको ये दे रखा है कि उसका जो कॉस्ट है पेंट करने का 15,000 है, किस रेट पर, 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के रेट से। तो हमको पेरीमीटर ऑफ रूम कैसे निकालते हैं, या पेरीमीटर ऑफ 4 वॉल कैसे निकालेंगे। पेरीमीटर तो जानते ही हम 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना बेटा, पेरीमीटर ऑफ, या इसको ऐसे समझिए, वही गिवन पहले हम लिखेंगे बच्चों। इसको करने से पहले हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे बच्चों इसमें वैसे ही जैसे हम करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास पेरीमीटर ऑफ द रूम। पेरीमीटर ऑफ द रूम क्या है, 250 मीटर। अच्छा जी, और क्या दे रखा है हमको, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कितनी रखी, 15,000 रुपीज़। अच्छा, फाइंड क्या करना है बच्चों, हमको फाइंड करना है हाइट ऑफ द हॉल। क्या निकालनी है हमको, हाइट ऑफ द हॉल। ठीक है, अब सॉल्यूशन करते हैं बच्चों। सॉल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, हमको पता है कि एरिया ऑफ 4 वॉल कैसे निकालते हैं। एरिया ऑफ 4 वॉल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू हाइट। ये क्या कहलाता है बच्चों, पेरीमीटर। तो ये पेरीमीटर ये होता है आपका 2 इंटू एल प्लस बी, या एक कह सकते हैं हम पेरीमीटर इंटू हाइट। एरिया ऑफ 4 वॉल्स ए पेरीमीटर इंटू हाइट। ठीक है, तो पेरीमीटर इंटू हाइट ये हमारा एरिया हो गया। और हमें एरिया जो, अगर हम रुपीज़ की कॉस्ट में देखें तो एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया इक्वल टू होगा कॉस्ट अपॉन रेट, ये तो होगा। तो एरिया कॉस्ट अपॉन रेट भी होता है। कॉस्ट हमें दे रखी 15,000, रेट कितना 10 रुपीज़। तो इसको हम कैसे करेंगे कैलकुलेट, देखो 15,000 अपॉन 10 रुपीज़, इससे कट हो गया, यानी 1,500 रुपीज़ इतना इसका एरिया आ गया। 1,500 रुपीज़ बन के चलो। तो ये एरिया ऑफ द 4 वॉल्स एक इस तरह से हो गया, पेरीमीटर इंटू हाइट, और हमने एरिया निकाला कॉस्ट से 1,500। तो इसकी वैल्यू इसके सेम हो गई ना, यानी कि पेरीमीटर इंटू हाइट इक्वल किसके हो गया, 1,500 के। हाइट हमको फाइंड करनी है, तो हाइट कैसे निकालेंगे, हाइट इक्वल टू 1,500 अपॉन पेरीमीटर। 1,500 अपॉन पेरीमीटर कितना हमारे पास, 250। ठीक है, इससे कट हो गया, यानी कितना हो गया, 6 मीटर हमारे पास जो आ जाएगी, हाइट आ जाएगी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट ऑन एरिया इक्वल टू
9.375 मीटर स्क्वायर। तो हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशन 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। मतलब एक पेंट का कंटेनर है, इसका एरिया इक्वल है 9.735 मीटर स्क्वायर के। तो ये कह रहा है कि यदि इस डायमेंशन की आपका ब्रिक्स हैं तो कितनी ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे बच्चों, हम क्या करेंगे, इसका वो निकाल लेते हैं एरिया, सरफेस एरिया एक ब्रिक का निकाल के, और टोटल तो पेंट हमें दे रखा है, एरिया ये रखा है। यदि हम इसका एरिया निकाल के इसके एरिया से मतलब टोटल एरिया से डिवाइड कर देंगे, या टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे हम ब्रिक्स के एरिया से, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे हमारे पास। तो मगर ये जो इसकी जो यूनिट है वो हमें सेंटीमीटर में दे रखी है, तो ये या तो हम पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, क्योंकि टोटल जो पेंट जो हमारे पास है वो मीटर में स्क्वायर में दे रखा है ना बच्चों। तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करके इसका पहले सरफेस एरिया निकाल लेते हैं एक ब्रिक्स का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको करने से पहले सोल्यूशन जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे गिवन। गिवन क्या है बच्चों, हमारे जो हमें दे रखा है पेंट इक्वल टू कितने एरिया के दे रखा है वो 9.375 मीटर स्क्वायर, और क्या दे रखा है हमको, डायमेंशन ऑफ द ब्रिक, ठीक है, यानी कि 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब हम निकालेंगे बच्चों, हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड क्या करना है बच्चों, हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स। क्या करना है फाइंड, हमको नंबर ऑफ ब्रिक्स। जब भी एग्जाम में बच्चों करें क्वेश्चन को इसी तरह से करने की कोशिश करें, पहले गिवन क्या है हमारे पास, फाइंड क्या करना है, और लास्ट में लिखेंगे सोल्यूशन। ठीक है, तो सोल्यूशन निकालने का इससे इजी ये हो जाएगा कि जो आपको गिवन दे रखा है उसको देखें हमें क्या गिवन है, उससे हम फाइंड कैसे कर सकते हैं वो तरीका सोचें, तो आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। जब गिवन आपके पास होगा कि गिवन मेरे पास क्या है, उसको देखेंगे गिवन क्या है मेरे पास और मुझे फाइंड क्या करना है, तो इससे क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी आपको आसानी रहेगी। कैसे करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसको सेंटीमीटर में दे रखा है, सबको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है, कैसे करेंगे मीटर में, या तो फिर पहले क्या हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ द ब्रिक कैसे निकालेंगे, 2 × LB + BH + HL, क्योंकि ये जो ब्रिक होगी वो क्यूबॉइड के आकार की होगी ना बच्चों। तो 2 × 22.5 × 10 + 10 × 7.5 + 7.5 × 22.5, ये हमारा सरफेस एरिया ऑफ एक ब्रिक का आ गया। कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, ये हो जाएगा 225 + 75 + 168.75। ये मैंने सब मल्टीप्लिकेशन करके रखी हुई है बच्चों, जिससे टाइम लंबी वीडियो ना बने। तो 2 × अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, और तो ये हमारे सबको जब प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 468.75, और इसको जब और मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आ जाएगा 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, लेकिन हमको जो पेंट का जो कंटेनर में जो पेंट रखा हुआ है वो कितने एरिया के लिए सफिशिएंट है, वो ये रखा हमको 9.375 मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर में। तो इसको या तो हम इसको मीटर में स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, जो हमारे पास ये दे रखा है एरिया कंटेनर में जो सब पेंट रखा हुआ है जो 9.375 मीटर स्क्वायर इक्वल है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो करते हैं आगे बच्चों इसको। तो हम कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक which can be painted इक्वल टू टोटल जो हमारे पास एरिया था कितना 9.375 अपॉन एक ब्रिक का एरिया कितना, सरफेस एरिया कितना आया 937.5। ये तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में दे रखा है, लेकिन ये आपको मीटर स्क्वायर में दे रखा है। तो मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गया।
ये ऑलरेडी मीटर में दे सेंटीमीटर में दे रखा है, नीचे को डिनोमीटर जो आपके पास है। तो इसका डेसिमल हटाएंगे बच्चों तो वहाँ पर क्या आ जाएगा 10 यहाँ आ जाएगा। और इसका डेसिमल जब हम हटाएंगे यहाँ से 1000, तो ये 0 से 0 कट हो गया, ये 0 से 0 कट हो गया, ये 0 से 0 कट हो गया। ये देखो 9375 ऊपर भी डिनोमिनेटर में भी है, 9375 डिनोमिनेटर में भी आ गया। तो 1 1 जब ये कट गया तो क्या बचा वहाँ पर, खाली 100 बचा ना बच्चों। तो कितनी बिक्स लगेंगी हमारी 100, ठीक है। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ 11 एक्सरसाइज 11.1 का। तो बच्चों इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।